कोड करना भूल ही गया। तो एक्सेसिंग, अगर इसमें जो हम जो डिक्शनरीज में वैल्यूज की एक्सेसिंग करते हैं, वो हम उसके की वैल्यू पेयर्स के लिहाज से करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी डिक्शनरी, अब अगर मिसाल के तौर पे हमने फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है, जो हमने पहले एक डिक्शनरी बनाई हुई है। ये नेम अहमद है, एज 18 है, और मार्क्स जो है वो 75 है। अब अगर हमें इसमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को इंडेक्स करना है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट स्क्वेयर ब्रैकेट, और साथ हम जिसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस जो वैल्यू की है उसको लिख देंगे। मिसाल के तौर पर हमें अगर 18 एक्सेस करना है ना, तो यहाँ पे हम उसकी जो की है उसको यहाँ पर लिखेंगे 18। ये देखें हमें 18 शो करवा रहा है कि हमने 18 जिसे कहते हैं उसकी एज एक्सेस हो गई है थ्रू उसके यूजिंग की वैल्यू पेयर। फिर ये अगर हमने इसका मार्क्स एक्सेस करवाने हो, तो हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिख लिए मार्क्स। ये देखें ये मार्क्स उसके प्रिंट शो करवा रहा है 75। फिर हम इसके अंदर जो लिखते हैं जिसे कहते हैं एक्सेसिंग करते हैं, वो थ्रू इस मेथड से करते हैं। और एक्सेसिंग का एक और मेथड भी है जिससे हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। आ रहा हम एक और मेथड भी है जिससे हम एक्सेसिंग कर सकते हैं वैल्यूज की। तो वो है एक फंक्शन जिसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वैल्यू इसमें है। एक तो हमने ये वाला मेथड देख लिया जिससे हम एक्सेसिंग कर सकते हैं वैल्यूज की। तो नेक्स्ट मेथड है कि हम डॉट गेट फंक्शन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने जो डिक्शनरी बनाई थी वो लिखी, अब लिख लिया डॉट गेट। गेट के अंदर हमने वही वे जिसे कहते हैं की डालनी है जिसकी बेस पे वो हमें वैल्यू निकाल के दे देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं एज डालता हूँ, तो ये देखते हैं क्या प्रिंट करवाता है। ये मुझे 18 प्रिंट करवा रहा है कि जो एज की वैल्यू थी। ये इसके दो मेथड हैं, एक मैंने भी मेथड ऊपर बताया कि जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं, और सेकंड मेथड ये है जिससे हम उनकी वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह हम मार्क्स को भी इसके प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो उसमें, कि हम एक्सेसिंग किस तरह करते हैं या इंडेक्सिंग किस तरह करते हैं डिक्शनरीज में? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला भी? किसी ने कुछ पूछना था नहीं इसमें? जो अभी हम दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं दोनों, एक ये सिंपल डिक्शनरीज का, और उसके अंदर जो हम इसकी इंडेक्सिंग वगैरह करते हैं, तो क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सर। जो कल हमने लास्ट में वो एक्सप्रेशंस पढ़ा था जिसमें आपने बताया था कि कंडीशंस भी लगाते हैं और कैसे एरे पर करते हैं, उससे रिपीट कर दे थोड़ा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कह रहे हैं आप? हाँ, वो थी। ओके सर। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन उसको कर देते हैं रिपीट। ये हमने लास्ट दिन कल पढ़ा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
इसमें है कि अनलाइक, एक तो तरीका है ना लिस्ट बनाने का, कि हमने एक लिस्ट बना ली ऐसे कि जो भी हमने उसके अंदर वैल्यूज ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे 2 ऐड कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, या 5 कर लिया, 6, इस तरह कोई मल्टीपल, या तो छोटी सी लिस्ट अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवानी हो, मिसाल के तौर पे 0 से लेके हम 99 तक वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहते हैं लिस्ट में, इस तरह हम सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, ये तो मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और हेक्टिक प्रोसीजर है कि हम एक एक वैल्यूज को अलग अलग लिखें। तो एक इसका और मेथड है कि यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम ये मेथड को बस आसान सा कर लेते हैं कि हम सिर्फ एक कमांड डालते हैं जिसमें वो सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा देता है। इसको हम करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया। एक्सप्रेशन बाद में हमने जो लूप की कंडीशन होती है वो लिख दी। और एक्स इन रेंज, हम कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, जस्ट एग्जांपल के हम अगर 100 तक या 50 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम उससे एक आगे वैल्यू लिखेंगे। अगर हम 50 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं 0 से लेकर, और 1 से या फिर लेकर 50 तक, तो यहाँ शुरू में हमने 1 लिख लिया और एंड पे हमने लिख लिया 50, या 51 तक या 50 तक प्रिंट हो। जो लिस्ट कम्प्रीहेंशन का मेथड है, इसको हम क्रिएट करके देख लेते हैं अब। नंबर एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने सिंपल एक्स लिख लिया और एक्स इन रेंज, ये 1 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा। ठीक है, और लास्ट पे हम प्रिंट भी कर कर देख लेते हैं। अम, ये देखें, अब ये लिस्ट बन गई है एक हमारी 1 से लेके फिर से कहते हैं 49 तक की। यहाँ पे 51 लिखना है अगर हम जिसे कहते हैं 50 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये देखिए 1 से लेके 50 तक की लिस्ट बन गई है। जैसे लाइक अगर हम ये वैसे बनाना देखते तो हमारे तकरीबन 4-5 मिनट वैसे लग जाने थे लिस्ट बनाने के लिए। पहले 1 से इसे कहते हैं काउंटिंग स्टार्ट करनी थी और 50 तक जाकर लिखनी थी, फिर जाकर हमारी लिस्ट बननी थी। तो हमने यूजिंग लिस्ट कम्प्रीहेंशन ये वाला मेथड सिंपल कर लिया, बस हमने एक कंडीशन डाली है जिससे हमारी कंप्लीट लिस्ट बन गई है। लिस्ट कम्प्रीहेंशन का ये है कि बस ये सिर्फ जो कैलकुलेशन वाली थिंग्स है ना, सिर्फ उन पे वर्क करती है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह हो तो ये उस पर नहीं वर्क करेगी, क्योंकि उस पर हम कैलकुलेशन तो नहीं ना कर सकते स्ट्रिंग के ऊपर। तो जो मैथमेटिकल टर्म्स हो जैसे नंबर्स वगैरह, अगर वो हम यूज़ करें तो उसमें हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन यूज़ कर ले। और हम अगर अगर हमें लॉजिक सही पता है कि लिस्ट के या किस पे डिपेंडेंट हो रही है, तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं यूजिंग लिस्ट कम्प्रीहेंशन। इसमें एक और भी टेक्निक है कि अगर आप, ये तो होगी ना सिंपल अगर लिस्ट बनाई, अगर आप इसमें कोई कंडीशन वगैरह डालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे नंबर मैंने लिखा है और इसमें मैं कंडीशन डालना चाहता हूँ कि वो प्रिंट करे एक्स इन रेंज, यहाँ तक प्रिंट करे 1 से स्टार्ट करके 50 तक। बट मेरी कंडीशन है कि जब वो हो एक्स परसेंटाइल टू इज इक्वल्स टू 0, मिसाल के तौर पे सिर्फ ये इवन नंबर प्रिंट करे, ये ऑड ना करे। ये तभी प्रिंट करे जब एक्स को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये 0 आएगा, मिसाल के तौर पे इवन नंबर जो जिनको हम सारा कहते हैं। फिर ये वही प्रिंट करे, ये ऑड नंबर्स को प्रिंट ना करे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन भी डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये कंडीशन। अब अगर हम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं इसको, नंबर को, तो ये देखें ये सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कर रहा है, 2 4 6 8 10 12। इसका बेसिक सिंटैक्स यही है कि सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखना जो प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमने लूप बना दिया कि जहाँ से जहाँ तक हम एक किस्म की लिस्ट बनाना चाहते हैं। और लास्ट पे हम कंडीशन डाल देते हैं कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाल ली है कि ये सिर्फ ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो तभी वो वाला नंबर लिस्ट में ऐड हो, अदरवाइज वो नंबर लिस्ट में ऐड ही ना हो। इज इट क्लियर? क्लियर है ये सब को जो भी पढ़ाया है, लिस्ट जी सर। कॉम्प्रिहेंशन? जी सर। ठीक। ठीक। तो चले हम जहाँ पे है थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं।
हम थे सर इंडेक्सिंग वगैरह भी जी जी जी। ये जितना हमने पढ़ लिया ना, अब इस पर कुछ लीड कोड्स कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा था आज हम स्टार्ट कर लें, तो टाइम होगा लेक्चर के एंड पे? कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे आप कहते हैं, आपको पता है ये बेसिक लेवल के अगर लीड कोड के क्वेश्चंस आपके पास नोट डाउन है कि कौन कौन से हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे लीड कोड के क्वेश्चंस? जी सर, एक तो वो टू सम वाला था, कल किसी फेलो ने भी लिंक्डइन पर पोस्ट किया था। और एक यूनिक नम्स का है, तो वो काफ़ी सिंपल है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। और वो इन्हीं कंसेप्ट चलें, को कवर करता है। चलें अगर आप कर सकते हैं स्टार्ट तो मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आप स्टार्ट कर लें। नहीं, अगर आप इसे कंप्लीट कर लें तो देन हम कर लेंगे उसे। नहीं, बस ये आगे रिमूविंग वाला है एक, के आइटम्स को हम रिमूव कैसे करते हैं लिस्ट से, बस वो करवा लेता हूँ, फिर आप स्टार्ट कर लें। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक। जस्ट लाइक अब हमारे पास एक ये स्टूडेंट की जो डिक्शनरी है हमने बनाई है, इसके अंदर ये देखें ये वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसके अंदर से कोई वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो इसका मेथड, इसके दो मेथड हैं। एक तो है सिंपल कि हम लिखें स्टूडेंट डॉट पॉप, और इसके अंदर हम उसकी जो की वैल्यू का नाम है ना वो लिख दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्क्स है ना, अगर मैं मार्क्स लिख दूंगा तो वो सिर्फ इसको रिमूव करेगा, बाकी में से किसी को नहीं रिमूव करेगा। अगर यहाँ पे मैं एज लिख दूंगा तो वो एज को रिमूव करेगा। इसको करके देख लेते हैं, उसने एज को रिमूव करके रिटर्न कर दिया। अब स्टूडेंट को लिख के देखते हैं तो ये देखें सिर्फ नेम और मार्क्स शो कर रहा है, एज जो है वो इसके अंदर से रिमूव हो गई है। और एक जो सेकंड मेथड है इसको रिमूव करने का, वो ये है कि इसके अंदर हम जो स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम कर दें। पॉप आइटम है कि ये ऑटोमेटिकली जो लास्ट पे वैल्यू फीड होगी ना, मिसाल के तौर पे नेम है जिसको हमने अहमद लिखा और जो मार्क्स है वो 75 है, ये 75 को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ये ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को पकड़ेगा जो लास्ट पर होगी। ये देखें इसने रिमूव कर दी, इसको रिटर्न भी करवा दिया। अब हम स्टूडेंट को शो करवा के देखते हैं कि उसके अंदर वैल्यू है या नहीं, तो ये देखें सिर्फ नेम शो करवा रहा है। जो पॉप है उसके अंदर हम वो की वैल्यू डाल देते हैं जिसको हमने रिमूव करवाना हो। जो पॉप आइटम है ये ऑटोमेटिकली लास्ट वाली आइटम को पकड़ लेता है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? अब सर इसमें एक एडिशन करूंगा। जो जी पॉप जी। का मेथड है, अगर स्पेसिफिक इंडेक्स पर रिमूव करना हो, कल क्वेश्चन था, तो वो कर हम्म, सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि कभी इसकी जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि पॉप का मेथड मोस्टली हम यूज करते हैं, ये अदर डाटा स्ट्रक्चर्स में भी यूज होता है। हम एरे या फिर उस क्यू स्टैक वगैरह के एंड से रिमूव कर देते हैं। और अगर हम जी स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करना चाहें तो पॉप को एक पैरामीटर उस इंडेक्स का पास भी कर सकते जी हैं। जी लेकिन जी ये आई डोंट थिंक अभी यूज हुआ होगा। जी फंक्शंस का करंटली इतने बने हुए हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जी। चलिए सर, मैं क्लियर है जितना मैंने पढ़ाना था। अब आप लीड कोड अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जी सर, ठीक है। तो मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है सर। जी सर। ओके। तो मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। तो आज हम अपना पहला लीड कोड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पर सर रेफर कहते हैं कि 200 लीड कोड ना चुप करके कर लो। उनकी लाइन है कि सर नीचे करके 200 लीड कोड करने हैं। देन आस्क मी कि सर अब मैं क्या करूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका हूँ। तो लीड कोड क्या है, इसे सर्च कर लेते हैं। लीड कोड की वेबसाइट पे जाएं, leadcode.com। यहाँ जाके अपने हमने अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है, और हमारा एक अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या करता है। ये बता रहा है कि मैंने कितने प्रॉब्लम सोल्व कर ली हैं अब तक,
और जब हम कोई प्रॉब्लम सबमिट करते हैं ना, तो वहाँ एक ग्रीन डॉट आ जाता है। और ये जो ज्यादा ग्रीन डॉट है वो बता रहा है कि मैंने एक दिन में कितनी ज्यादा सबमिशंस करवाई हैं। तो जो ज्यादा ब्राइट है वो बता रहा है यहाँ 8 सबमिशंस है, और जो लेस ब्राइट है वो बता रहा है ओनली 1 सबमिशन थी। तुम्हारी सबमिशंस यहाँ स्टोर हो जाती है, और जब हम कंसिस्टेंट काम करते हैं तो हमें इस पर बैजेस भी मिलते हैं। अभी यहाँ शो हो रहा है कि 50 डेज, और रिसेंटली मुझे 100 डेज ऑफ फीड कोड का बैच मिला है इन 1 ईयर। मैं कंसिस्टेंट रहा इस पर। और ये बता रहा है कि कितने लीड कोड सॉल्व कर लिए। यहाँ मैंने इसे अपना लिंक्डइन और गिटहब का अकाउंट दिया है, कभी कभार लोग विजिट भी कर लेते हैं, या फिर हम अपने सीवी रिज्यूमे में जस्ट कॉपी दिस यूआरएल, और हम इसे अपने सीवी रिज्यूमे में एज ए लीड कोड प्रोफाइल लिंक ऐड कर देते हैं। तो जब रिक्रूटर्स या प्रोफेसर होते हैं वो यहाँ आके देख सकते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी और हमारे क्वेश्चंस क्या हैं हमारी प्रोफाइल पर। ओके, तो अभी हमने लीड को स्टार्ट करने हैं, इसका एक्सप्लोर पर जाते हैं। प्रॉब्लम्स, इसका जो पहले था ना, कि हम एरे का टॉपिक या कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके उसका प्रॉब्लम कर सकते हैं। और जो बिगनर्स के लिए वहाँ इसका 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट के नाम से होगा, वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं हम। तो वो काफ़ी बिगनर फ्रेंडली 30 डेज का लीड कोड चैलेंज है, उसमें 30 प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उससे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो हमने करंटली कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बिल्कुल बेसिक है पाइथन के, तो इसके लिए कुछ लीड कोड ढूंढे थे, उस उनमें से पहला आज देखेंगे। हम यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, टू सम सबसे सिंपल लीड कोड है, हर कोई ऑलमोस्ट पहले यही करता है। लेकिन अगर ऐसे हम लीड कोड सोल्व करने लग जाएंगे ना, मुझे नहीं पता है, अभी मैंने भी नहीं किया, इनमें डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से यूज हो रहे हैं और अदर थिंग्स। हम क्या करेंगे, हम वो लीड कोड्स करंटली करेंगे जो हमने डाटा स्ट्रक्चर्स और चीज़ें हमने समझ ली हुई हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने आज ये लीड कोड ढूंढा था, ये कहीं सेशन में देखा था तो मुझे माइंड में आ गया। अच्छा, लीड कोड को करना कैसे है? तो मुझे मैं इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि सब लोग यहाँ न्यू है लीड कोड पर, और ये उनका फर्स्ट टाइम है या फिर इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लीड कोड का प्रॉब्लम है 1748, सम ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ओके, यूनिक एलिमेंट्स का सम। स्टेट हर लीड कोड में एक स्टेटमेंट दी होगी, दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसने आगे 2 से 3 एग्जाम्पल्स दी होंगी कि अगर एग्जाम्पल्स शो करेंगे कि वो कर क्या रही है स्टेटमेंट। और उसके अलावा कॉन्स्टेंट्स ये होते हैं कि मतलब इस प्रॉब्लम की टाइप कैसी आ सकती है, और हिंट्स कभी कभार होते हैं। और टॉपिक्स में मुझे क्या बता रहा है कि एरे, हैश मैप, काउंटिंग और इन टॉपिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, आज इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, इसे स्टार्ट करता हूँ। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, आपको एक इंटीजर एरे नम्स दी गए। एरे मतलब वो हम पाइथन में से लिस्ट कह रहे हैं। अभी अभी तक जो हमने पढ़ा है लिस्ट, हमें एक लिस्ट गिवन है। और ये सिंटेक्स भी बाद में देखते हैं कि राइट साइड पे कोड एडिटर क्या चीज़ है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर द एलिमेंट्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस इन द एरे। ओके, क्या कह रहा है कि यूनिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो सिर्फ एक ही बार एरे में आए हैं। रिटर्न द सम ऑफ ऑल यूनिक एलिमेंट्स ऑफ नम्स, जो यूनिक एलिमेंट्स है ना गिवन एरे लिस्ट में, उनका सम रिटर्न करना है। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर है? कि क्वेश्चन हो तो काइंडली रेज योर हैंड। तो उसने हमें एग्जाम्पल भी दिया स्टेटमेंट पर, कहता यूनिक इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इनकी टाइप्स क्या है, इंटीजर। मुझे पता है कि एरे में सब इंटीजर्स ही आएंगे। और इसका अगर कहता है ये एस लिस्ट हो तो उसका आउटपुट 4 बन रहा है। कैसे बन रहा है? यहाँ जस्ट एक में दीजिएगा, एक्सटेंशन होगी इसकी। कैसे बन रहा है इस एरे में? इस एरे में यूनिक एलिमेंट्स कौन से? 1 प्लस, और यूनिक एलिमेंट्स कौन से? 2 तो एक बार आके दूसरी बार भी है, इसे मैं प्लस नहीं करूंगा। दूसरा यूनिक एलिमेंट है 3, और एरे खत्म होगी, मतलब मेरे पास ये 2 यूनिक एलिमेंट्स है जिनका सम 4 बन रहा है। और नीचे वाली एरे देख लेते हैं। नीचे वाली एरे में 1 1 1, यूनिक एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, सब एलिमेंट्स यूनिक है। इन्हें सम करते हैं। 5 + 4 9,
9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो जितने भी यूनिक एलिमेंट्स थे उनका जब सम किया तो वो 15 बना। यहाँ तक प्रॉब्लम क्लियर है? जस्ट गिव मी मिनट। ओके, तो इसे खत्म करते हैं। ओके, तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब इसे कोड करना है। कोड करना है। यहाँ हमने आके इसको राइट साइड पे कोड एडिटर पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। करंटली मैंने पाइथन 3 जो कि लेटेस्ट चाह रही है उसे सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ हम दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, जावा और एनीथिंग। लेकिन हमने पाइथन के लोग हैं, पाइथन सेलेक्ट कर ली। इसने क्या किया, ये जो दो लाइंस हमने अभी फंक्शंस और क्लासेस नहीं पढ़े, यू कैन इग्नोर इट। इसे कंप्लीटली आप इग्नोर कर सकते हैं अभी। और जस्ट ये देख लें कि हमारे पास जो नम्स एरे है उसकी उसने डाटा टाइप बता दी है। तो मतलब वो कहते हैं कि लिस्ट होगी और उसमें इंटीजर्स होंगे। माई प्रॉब्लम इज, हमने पहले दिन पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग में ना उसे कोड करना पर्पस नहीं है, उसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके देन कोड करना, उसका सोल्यूशन निकालना, दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एक एरे गिवन है। एक एरे गिवन है, उसमें जो यूनिक एलिमेंट्स है ना उसका सम फाइंड करना है। तो एनी इंट्यूशन, यहाँ तक किसी को कुछ समझ आ रहा हो हम इसमें क्या कर सकते हैं? टेक 2 मिनट्स, और अगर कोई सोल्यूशन नजर आ रहा है स्टेटमेंट के रिलेटेड या फिर इस स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो ऐड कीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमें नम्स का एरे गिवन है, एरे सॉरी लिस्ट गिवन है यूनिक एलिमेंट्स का सम रिटर्न करना है। ओके, तो मुझे जो चीज़ समझ आ रही है ना, मेरा एल्गोरिथम क्या होगा? करंटली मेरी इंट्यूशन जो बन रही है, जो नाम से आइटरेट कर लो। आइटरेट मतलब बारी बारी नम के हर एक एलिमेंट पर जाओ। और वो कैसे जाएंगे, इसके लिए अभी हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा उसके जरिए हम कैसे नम्स के हर एलिमेंट पर आइटरेट कर सकते हैं। नम से आइटरेट कर लो, और अगर वो एलिमेंट यूनिक है तो उसे सम में ऐड कर लो। यूनिक सम में ऐड कर लो। दिस इज द एल्गोरिथम राइट नाउ। और एंड पे क्या करना है, मैंने अपना ऑपरेशन मुकम्मल करवा लिया तो उसे रिटर्न कर देना है। रिटर्न द यूनिक सम। ये 3 स्टेप्स में मैंने अभी तक अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। इस चीज को आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। तो अब इसे कैसे कोड करेंगे? अगर मैं गूगल को लैब पर एक चीज दिखा दूं। रिसेंट न्यू न्यू नोटबुक। अच्छा, नम्स, अगर मेरे पास एक लिस्ट है लाइक 1 2 3 4, 4 and 5, और मैं कहता हूँ प्रिंट, अगर मैं सिंटेक्स सही लिख रहा हूँ तो इसे आई थिंक वो एलिमेंट पास करना है। फेसबुक और
ओके, दिस इज द सिंटेक्स। हमने एक मेथड देखा है आज, देखना है आज, दैट इज काउंट। और हम इसे यूज कहाँ करेंगे? ये किसी एरे में, ओके सॉरी, लिस्ट, इसके डिफरेंट नेम्स है अदर लैंग्वेजेस में। ये किसी लिस्ट में उस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी कह लें, आप काउंट कह लें, काउंट बताता है। ये मेथड की समझ आई है आपको? अगर मैं इसे यहाँ एक और जगह यूज करूँ, मैं कहता हूँ काउंट, काउंट ऑफ 3 इज नम डॉट काउंट 3 1। ये नम्स पर काउंट का मेथड, मतलब लिस्ट पर काउंट का मेथड क्या करता है? हमें बताता है कि जो हमने उसे नंबर या फिर वैल्यू पास की है ना, वो उसमें कितनी बार आई है। यहाँ तक क्लियर है सबको, काउंट का मेथड? ओके ग्रेट। तो हमें काउंट का मेथड पता चल गया एक। अच्छा, पाइथन में ना ये देखिए सिंपल चीजें हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसा मेथड दूसरी लैंग्वेजेस में भी है कि जो हमें उसका काउंट बता दें। तो पाइथन में बहुत सिंपल चीजें हैं, हमें जस्ट, और वो उनके नेम्स भी सिंपल हैं। ये काउंट सिंपल बता रहा है कि अच्छा यार, फ्रीक्वेंसी लाइक काउंट बताएगा कि उसमें कितनी बार आया वो चीज। मैं अपने प्रॉब्लम पर वापस आया। मैंने क्या किया था, मैंने नम से आइटरेट करना था। कल परसों सर ने भी बताया था कि आइटरेशन के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। अच्छा, उससे भी पहले मेरा एल्गोरिथम इनकम्प्लीट है। सबसे पहले तो मुझे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल। उस वेरिएबल को मैं क्या नाम देता हूँ? एक रेलिवेंट नेम देता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ यूनिक सम। और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी इनिशियलाइजेशन पर। तो ये हमारे प्रॉब्लम का मेन चीज भी थी कि हमें वो यूनिक सम रिटर्न करवाना है, रिटर्न करना है। स्टार्ट करता हूँ। मैंने सबसे पहले अपना वही वेरिएबल डिक्लेयर किया। एक मिनट, ये क्या कर रहा है? डिक्लेयर किया, उससे इनिशियलाइज कर दिया 0 वैल्यू पर। अभी इसकी वैल्यू 0 है। अब मुझे ये क्या करना है, नम से आइटरेट करना है। हमने देखा था लिस्ट पर आइटरेट करने के लिए ना हमारे पास लूप्स होते हैं। और इसका सिंटेक्स देखें, फोर, फोर का लूप चलाया, आगे बता दिया एक उसे एक्सप्रेशन लाइक वेरिएबल दे दे जिसमें हर बार नम से एक वैल्यू आके गिरेगी। फॉर नम इन नम्स। नम्स क्या है? वो लिस्ट जो कि उसने हमें गिवन किया ऊपर, ये हमारे पास आ रही है लिस्ट। और हमने इस पर लूप चला दिया, आइटरेट कर दिया, जो कि हर बार उसका एक नाम हमें, हर बार उसका एक नंबर लाकर देगा हमारे इस कोड ब्लॉक में। कौन सा कोड ब्लॉक है? ये जो फोर के अंदर आने वाला है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले प्रिंट करता हूँ सम को अपने लिए कि यार देखूं कि आ क्या रहा है। जस्ट मैं उसका नंबर ही प्रिंट करो, वो आ क्या रहा है उसे ही प्रिंट करवाता हूँ। और क्या मुझे एक रिटर्न भी लिखना पड़ेगा एंड पे? रिटर्न यूनिक सम। और इसे मैं कोड पे चलाकर देखता हूँ कि हुआ क्या अभी तक। ये देखें, उसने जो हमें एग्जांपल्स दी थी ना, मेरा फोर का लूप क्या कर रहा है, हर बार, और मैं इसे थोड़ा दिखाऊं, वो नम्स पर आइटरेट कर रहा है। और नम वेरिएबल में जितनी बार आइटरेट करता है उसका एक स्टार्टिंग से नंबर आगे गिरता है। यानी कि सबसे पहले 1 आया, या कोड ब्लॉक के अंदर 1 मुझे मिल गया। देन अगली आइटरेशन पर उसने मुझे 2 लिया और 2 नम वेरिएबल में दे दिया। अगली आइटरेशन पर 3 दिया एंड अगली आइटरेशन पर 2। इन द सेम सीक्वेंस दे आर स्टोर्ड इन द नम्स लिस्ट। तो हमें खुद आइटरेट करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद ही हमें बार बार एक नम, उसका स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग तक एक वेरिएबल रिटर्न करवा रहा है।
एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी और दूसरा हमने काउंट का मेथड पढ़ा है। इफ मैं काउंट का मेथड, मुझे अभी सिंटेक्स भूल गया मैं, ठीक है, इस नॉर्मल मुझे सिंटेक्स याद करना भी नहीं है। मैं वापस गया अपनी लैब पर। मैंने देखा कि अच्छा यार, इसका सिंटेक्स था नम्स डॉट काउंट। अच्छा, एरे पर नम्स डॉट काउंट, और मुझे बता देता है कि वो जो वैल्यू है ना वो कितनी बार एरे में आ गई है। ठीक है, मैं वापस गया, मुझे सिंटेक्स याद हो गया। मैंने कहा नम्स, जो कि मेरे पास लिस्ट उसने दी है, डॉट काउंट। काउंट में मैं क्या कहता हूँ, मुझे कौन सी वैल्यू का फाइंड करना है, नम। जो भी बारी बारी या नम आकर गिर रहा है ना, मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे उसका बताओ कि यार काउंट क्या है। ये चीज उसका काउंट बता देगी। अगर हम इसे यहाँ प्रिंट करें और नहीं, और साथ में ये ऐसे प्रिंट भी कर लें, इसे करंटली कमेंट करें, तो देखते हैं अब हमारे पास क्या आ रहा है। नीचे आए, मैं यहाँ बता भी देता हूँ कि काउंट है, काउंट ऑफ गिवन एलिमेंट। अब देखते हैं, पहले वन आया, और उस काउंट मेथड ने मुझे बताया कि इस एलिमेंट जो कि नाम से में इस वक्त वन है, वन आ गया है। तो कहता काउंट ऑफ गिवन एलिमेंट इज वन, वन एक दफी है, ओके। देन टू आया, उस काउंट ने मुझे बताया कि जो नाम में इस वक्त टू स्टोर है ना, जब ये कोड ब्लॉक दोबारा चला है, उसका काउंट, काउंट ऑफ गिवन एलिमेंट इज टू। ये जो टू एलिमेंट है ना, दो बार आया। और सिमिलरली थ्री आया, तो उसने बताया उसका काउंट वन है, एंड अगले टू का भी टू आ गया। तो यूनिक एलिमेंट्स कौन से हैं जो एक बार रिपेयर हो रहे हैं? मेरी प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। मुझे पता था कि यूनिक एलिमेंट्स वो हैं जो एक बार आए हैं। तो मैं सिंपल आगे, हम क्या करते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने लगा दिया, मैंने कहा यार नम्स डॉट काउंट इक्वल इक्वल वन। ये स्टेटमेंट कब चलेगी? हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट तब चलती है जब ये चीज ट्रू होती है। तो ये कब ट्रू होगा? जब उसका काउंट वन होगा, यानी कि वो एलिमेंट यूनिक होगा हमारे पास। और मैं, तब चलेगा जब वो एलिमेंट एलिमेंट यूनिक होगा। मैंने कहा अगर तो नम्स का काउंट वन है, तो तुम क्या करो, मुझे सम रिटर्न करना था, एक सम यूनिक सम इक्वल। सर हमने इसका सिंटेक्स पढ़ लिया है, या अगर मैं प्लस लगा दूं तो जस्ट किसका अभी हम, आप कह रहे हैं? सर दिस थिंग। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वगैरह का? जी, चलिए सिंपल है, मैं बता देता हूँ। नहीं, अगर, मेरे ख्याल से ये नहीं पढ़ा अभी। ठीक, ये चीज क्या कर रही है, यूनिक सम उसकी वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू में ऐड कर रही है दिस नंबर। तो इसे हम, मैं दोबारा देखता हूँ, बिफोर सबमिटिंग और रनिंग अगेन, मैं दोबारा देखता हूँ हो क्या रहा है। इसे क्लियर कर दें, इसे भी स्टॉप कर दें, और लेट लेट मी सी हो क्या रहा है। मैंने सबसे पहले एक यूनिक सम का वेरिएबल बना लिया, क्योंकि मैंने कोई एक इंटीजर रिटर्न करना है जिसपे वो सब सब एलिमेंट्स को मैं सम कर दूंगा, जमा कर दूंगा। मैंने नाम से आइटरेट कर लिया, बारी बारी मुझे नाम वेरिएबल में उसका एक नंबर मिला इस कोड ब्लॉक में। कंडीशनल स्टेटमेंट से देखा कि वो नंबर क्या एक ही बार आ रहा है एरे में, मतलब वो यूनिक है। तो जो यूनिक सम का वेरिएबल बनाया था ना, उसकी वैल्यू में मैंने उस नंबर को ऐड कर दी। यूनिक सम की वैल्यू में उस नंबर को ऐड कर दिया, किस नंबर को? उस यूनिक नंबर को। तो अब मेरे पास, आई एम इमेजिनिंग कि जितने भी यूनिक नंबर्स हैं ना एरे में, क्योंकि मैं होल एरे से आइटरेट कर रहा हूँ, ये फोर का लूप फोर लिस्ट से आइटरेट कर रहा है।
वो बारी बारी मुझे नंबर मिला, और अगर तो वो यूनिक था तो वो यूनिक सम में ऐड हो गया। अब यूनिक सम में मेरे पास सब यूनिक एलिमेंट्स का सम मौजूद है। और एट द एंड ये रिटर्न कीवर्ड भी हमने अभी नहीं पढ़ा है, फंक्शंस में पढ़ेंगे। यू जस्ट थिंक ऑफ इट कि हम ये चीज रिटर्न कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को वापस। यहाँ तक कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमें समझ ना आती हो? अगर कुछ है तो काइंडली रेज योर हैंड और ड्रॉप अ टेक्स्ट इन द चैट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होता है, ये देखें। वो मुझे बता रहा है, लीड कोड बता रहा है कि आपका जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेड है, कि टेस्ट केस 1 भी पास है, 2 भी और 3 भी। और बता क्या रहा है कि मेरा आउटपुट 15 आया है, एक्सपेक्टेड भी 15 ही था। बाकियों में भी देख लेते हैं, तो मेरा आउटपुट 0 है, बाकियों में भी 0 ही था। अब थोड़ा इसे और देख लेते हैं कि ये जो पार्टिसिपेंट्स, यहाँ से कोई एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग तो नहीं कि हमारा कोड इस पर कैसे चला और उसका आंसर कैसे आया? ओके, मैं फिर भी एक वन को बता देता हूँ। अक्सर होता है कि हमारा कोड चल रहा था, कल मैं एक ग्राफ कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं था आ रहा कि वो चल क्यों रहा है। खैर वो एक डिफरेंट चीज़ है, ऐसा होता है कई बार। तो ये था कि अब देखें, हाँ, हर बार वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। एक एक एलिमेंट आगे गिरता जाएगा नम्स में। लेकिन होगा क्या, वो हर बार वन को देखेगा, उसका काउंट 1 है, मतलब कि वो एक, हर बार मुझे इसका काउंट कितना मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये काउंट का फंक्शन हर बार 1 पर मुझे 5 रिटर्न करेगा, वो कंडीशन चलेगी नहीं, फास्ट हो जाएगा। और फिर एट द एंड वो जो 0 मैंने इनिशियलाइज किया था ना, वो एज इट इज ही रिटर्न हो जाएगा। दिस वाज द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। और एट द एंड इसे हम सबमिट भी करके देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसे होता है, ये टेस्ट केसेस पास करके, वो टेस्ट केसेस सिंपल होते हैं और एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं देखने में। व्हेन आई सबमिट द सॉल्यूशन, अब ये सबमिट हो रहा है, पहले टेस्ट केसेस पर रन हो रहा था। तो इसने 73 टेस्ट केसेस उन्होंने सबमिशन पर ऐड किए थे। हमारे कोड ने 73 टेस्ट केसेस उस तरह की और एग्जांपल्स को पास कर लिया, और इट इज सबमिटेड ऑन लीड कोड। जहाँ तक किसी को लीड कोड या फिर इस चीज़ की समझ ना आई हो, और टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने फर्स्ट टाइम लीड कोड स्टार्ट किया था तो आई वाज नॉट लाइक के अच्छा यार ये लूप चल रहा है और समथिंग। मैंने ऐसा ही एक सिमिलर प्रॉब्लम जो हम शायद कल या परसों पढ़ेंगे, वो 1.5 हफ्ते में किया था, और माइट बी मोर देन इट। मुझे क्लास वालों ने वो प्रॉब्लम समझाया और मुझे समझ नहीं आया, मैंने लीड कोड ही छोड़ दिया कि यार ये कौन सी चीज़ है, मैं HTML सीख लेता हूँ। लेकिन देन लेटर आई कोड पर आए और इसकी इंपॉर्टेंस पता चली। अगर आपको इसका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आई थिंक मैंने ये जो कमेंट्स ऐड किए हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोड ही मिल रहा होता है, इस तरह की चीज़ नहीं समझ आती, और इंग्लिश में मोस्टली होता है। तो अगर इसको समझ नहीं आया तो इट्स ओके, हम इसे कल दोबारा देख लेंगे। और हाँ, इसका समझ नहीं आया इट्स ओके, लेकिन ये करनी सिंपल चीज़ें, आप इस पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट दें, आपका एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगा लीड कोड पर। तो यहाँ तक भी पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाहे, मैं इसका कोड भी स्लैक में फॉरवर्ड कर देता हूँ अपने चैनल पर। पार्टिसिपेंट्स, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लर्न करना है ना, तो आई कोड जैसी क्लास कहीं और नहीं मिलती। जो बाकी पेड कोर्सेज भी करवाते हैं ना, वो स्टेज उनके पास होता है। तो मैं तो हर क्लास में कहता हूँ टेक द स्टेज। कल हमारे ही एक क्लास फेलो थे, इस 10 AM सेशन में उन्होंने कल पहला लीड कोड सोल्व करके लिंक्डइन पर अपलोड किया था। उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि टुडे आई सोल्व माई फर्स्ट लीड कोड। तो आई वेलकम यू ऑल कि आप जो भी सोल्व करें 50% भी समझ आया है, यहाँ के प्रेजेंट कर दें, बाकी 50% हम ऐड कर देंगे। तो यू कैन आल्सो प्रेजेंट दिस लीड कोड टुमारो, और ये आपकी काईकोड पर प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, और आपके कॉन्सेप्ट भी इसमें ज़्यादा क्लियर होंगे। एंड सेकंड थिंग कि ये जो हमने लीड कोड अभी सोल्व किया है, इसका ये सिंपल मेथड है जो मेरे ज़हन में एक बार इस वक्त आ रहा था। इसके आप देखेंगे यहाँ सॉल्यूशंस, अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन टैब है, इसके साथ ही सॉल्यूशंस टैब है। यहाँ लोगों ने अपने अपने सॉल्यूशंस दिए होते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करके, हम भी अपना सबमिट कर सकते हैं। तो इसके हमें और भी कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक बहुत लंबा सॉल्यूशन है, मैंने लूप के साथ इस कंडीशन को सोल्व कर दिया। इसका वन लाइन सॉल्यूशन भी है, लेकिन हमें जाने की जरूरत नहीं है।
सिंटेक्स पर्पस नहीं है, हमने इसे सोल्व करना था, दैट इज आवर मेन गोल। और हमने इसे सोल्व कर लिया, और ये बिल्कुल क्लियर हमने सोल्व किया है, किसी को समझ भी आ जाए। वो वक्त के साथ है, जैसे हमें सिंटेक्स की समझ आती है, चीज़ों की समझ आती है, तो फिर हमारा सोल्यूशन भी एक छोड़ हो जाता है। इससे वन लाइन में भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो वो कोई बहुत बहादुरी या अच्छी बात नहीं है। तो अगर यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है, तो हम अपना सेशन यहाँ फिर ख़त्म करते हैं। और अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू कि कल आप इस लीड कोड को प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी प्रेजेंट कीजिए क्लास में आके। थैंक यू, सेशन एंड करते हैं सर, मीटिंग स्टॉप कर दें।